जय हिंद एवरीवन। अगर आप लोग अग्निवीर पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग बहुत अच्छी जगह पे आ चुके हैं। यहाँ से आपके आर्मी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए गए हैं, तो यहाँ से आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सोहित डिफेंस एकेडमी में। अगर आपने आर्मी का फॉर्म डाला है तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए चलते हैं बिना समय गवाए हुए प्रश्न नंबर 30 पे। उससे पहले मैं बता दूँ कि आज अग्निवीर जीडी के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं, तो आप देखिएगा इनमें से कितने क्वेश्चनों को कर पा रहे हैं। जो ना आ रहे हो तो उनको आप नोट करते जाइएगा। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 1 पे बिना समय गवाए हुए। तो ये रहा प्रश्न नंबर 1 आपके सामने। अश्विनी नदी का आधुनिक नाम है। ऑप्शन ए ब्यास, ऑप्शन बी मंडक, ऑप्शन सी चिनाब, ऑप्शन डी सतलज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 2 आपके सामने। वैदिक काल में धनी व्यक्ति को कहते थे। ऑप्शन ए अमीर, ऑप्शन बी गोमत, ऑप्शन सी गोधूली, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। 20 का करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 3 आपके सामने। मगध की राजधानी है। ऑप्शन ए राजगृह, ऑप्शन बी हस्तिनापुर, ऑप्शन सी श्रावस्ती, ऑप्शन डी चंपा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 4 आपके सामने। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था। ऑप्शन ए अजात शत्रु, ऑप्शन बी बिंबिसार, ऑप्शन सी उदयन, ऑप्शन डी नागदशक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। 20 का करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो ये रहा प्रश्न नंबर 5 आपके सामने। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किसका उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए अवतल लेंस, ऑप्शन बी उत्तल लेंस, ऑप्शन सी उत्तल दर्पण, ऑप्शन डी अवतल दर्पण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आप इसको याद कैसे करेंगे। अभी आपने एक नया गाना सुना होगा नाडू नाडू वाला, तो नाडू ये ट्रिक लगा लीजिएगा। नाडू निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग करते हैं और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं, ना कि दर्पण का। तो इन क्वेश्चनों को आप इस ट्रिक से याद कर सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो ये रहा प्रश्न नंबर 6 आपके सामने। पंडवानी किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य शैली है। ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी राजस्थान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 7 आपके सामने। वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। ऑप्शन ए पायरोमीटर, ऑप्शन बी बैरोमीटर, ऑप्शन सी मैनोमीटर, ऑप्शन डी थर्मामीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। अगर आपसे पूछ ले तापमान को किससे मापते हैं तो थर्मामीटर से मापते हैं, तो इसको भी आप नोट कर लेना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 8 आपके सामने। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी उड़ीसा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 9 आपके सामने। निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन के, ऑप्शन सी विटामिन डी, ऑप्शन डी विटामिन सी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। विटामिन सी जल में घुलनशील है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 10 आपके सामने। पका आम में कौन सा विटामिन पाया जाता है। ऑप्शन ए डी, ऑप्शन बी सी, ऑप्शन सी के, ऑप्शन डी ए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। पके आम में विटामिन ए पाया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 11 आपके सामने। सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी उड़ीसा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 12 आपके सामने।
LIC का गठन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1942, ऑप्शन बी 1956, ऑप्शन सी 1972, ऑप्शन डी 1919। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर, 20 का करेक्ट हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले LIC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो LIC का फुल फॉर्म होता है, आप लिख लीजिएगा, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। LIC का फुल फॉर्म होता है, तो इसको भी आप नोट कर लेना। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये रहा प्रश्न नंबर 13 आपके सामने। LIC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी उड़ीसा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 14 आपके सामने। गांधी जी का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 2 अक्टूबर 1869, ऑप्शन बी 2 अक्टूबर 1904, ऑप्शन सी 2 अक्टूबर 1969, ऑप्शन डी 2 अक्टूबर 1942। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। 2 अक्टूबर तो आप सभी को मालूम होगा, तो देखिए ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है, इसका सन भी याद कर लीजिएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 15 आपके सामने। आयात निर्यात बैंक की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1985, ऑप्शन बी 1990, ऑप्शन सी 1982, ऑप्शन डी 1969। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सी राइट आंसर, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आप अभी तक मेरे चैनल से नहीं जुड़े तो पता नहीं किस दुनिया में जी रहे हो यार, तो आप मेरे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें मैं आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराता हूं। अगर आपने अग्निवीर का फॉर्म डाला है तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, तो आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो ये रहा प्रश्न नंबर 16 आपके सामने। सेबी का गठन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1985, ऑप्शन बी 1984, ऑप्शन सी 1987, ऑप्शन डी 1988। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बैंक ऑफ इंडिया। तो इसको आप नोट कर लेना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 17 आपके सामने। वन मैन बाउंड्री फोर्स के नाम से किसे जानते हैं? ऑप्शन ए लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन बी मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगर आपसे पूछ लो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन ही थे, तो इसको भी आप नोट कर लेना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 18 आपके सामने। महमूद गजनवी ने भारत में कुल कितनी बार आक्रमण किया था? ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 18, ऑप्शन डी 20। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर, 20 का करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो ये रहा प्रश्न नंबर 19 आपके सामने। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया था? ऑप्शन ए 1008 ईस्वी, ऑप्शन बी 1235, ऑप्शन सी 1025, ऑप्शन डी 1234। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ऑप्शन ए रामकृष्ण परमहंस, ऑप्शन बी अरस्तु, ऑप्शन सी मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 21 आपके सामने। गांधी जी की माता का क्या नाम था? ऑप्शन ए करमचंद गांधी, ऑप्शन बी पुतलीबाई, ऑप्शन सी कस्तूरबा गांधी, ऑप्शन डी मीराबाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर, 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 22 आपके सामने। अहमदाबाद मिल आंदोलन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1919, ऑप्शन बी 1922, ऑप्शन सी 1932, ऑप्शन डी 1918। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 17 आपके सामने। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? ऑप्शन ए 1915, ऑप्शन बी 1917, ऑप्शन सी 1918, ऑप्शन डी 1914। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 24 आपके सामने। वितस्तता का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए
463 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 554 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 326 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 25 आपके सामने। गांधी दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत कब वापस आए थे? ऑप्शन ए 1919, ऑप्शन बी 1918, ऑप्शन सी 1915, ऑप्शन डी 1925। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो ये रहा प्रश्न नंबर 26 आपके सामने। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1919, ऑप्शन बी 1915, ऑप्शन सी 1951, ऑप्शन डी 1924। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 27 आपके सामने। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1922, ऑप्शन बी 1920, ऑप्शन सी 1925, ऑप्शन डी 1926। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 28 आपके सामने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बेलगांव अधिवेशन कब हुआ है? कब है? ऑप्शन ए कब हुआ है यहाँ पे होगा तो आप नोट कर लेना। ऑप्शन ए 1924, ऑप्शन बी 1928, ऑप्शन सी 1942, ऑप्शन डी 1919। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो ये रहा प्रश्न नंबर 29 आपके सामने। गांधी जी ने दांडी यात्रा कब आरंभ की थी? ऑप्शन ए 1919, ऑप्शन बी 1930, ऑप्शन सी 1923, ऑप्शन डी 1918। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। और चलिए चलते हैं आज के आखिरी प्रश्न पे। तो आज की क्लास का ये आखिरी प्रश्न होगा। पूना पैक्ट समझौता कब हुआ था? ऑप्शन ए 1916, ऑप्शन बी 1919, ऑप्शन सी 1932, ऑप्शन डी 1942। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैंने आर्मी का एग्जाम 2 बार निकाला है, लेकिन मैं भाई हाइट से रह गया हूं, तो आपके लिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास करा रहा हूं। आप इनको नोट करते जाइएगा और देखिएगा। आप अपने पेपर में बेस्ट करके आएंगे तो आप इन सभी क्वेश्चनों को याद करते जाइएगा। यहाँ से 100% प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन और यहाँ से फंसेंगे। तो जो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद।